देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको सारे जो रेलवे जोन है 18 रेलवे जोन उनके मुख्यालय पता होने चाहिए, ठीक है। कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में। तो आप देखो पहले तो आप डायरेक्शन के हिसाब से याद रख सकते हो, है ना। पूर्वी रेलवे, उत्तर रेलवे, ठीक है, पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे। तो ये डायरेक्शन के हिसाब से याद रखोगे। उसके बाद मध्य जहाँ पे आ रहा है, जैसे उत्तर मध्य, पश्चिम मध्य, पूर्व मध्य, है ना। फिर मध्य रेलवे जो मुंबई वाला हो गया, ठीक है, पश्चिम वाला, और पश्चिम मध्य जो मध्य रेलवे है वो वहीं पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 2 तटवर्ती रेलवे हैं। तो इस तरीके आपको पूरे एक कोलकाता मेट्रो है ना, कोलकाता में भी 3 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं, ठीक है, मेट्रो सहित। तो इस प्रकार आपको याद रखना है टोटल 18 जोन का। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में। अगले बात करते हैं भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में। तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और सबसे बड़ा जो रेलवे जोन है वो भी उत्तर रेलवे है। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्पादन की खान है होम स्टेक। ये कहाँ है। तो अमेरिका के दक्षिण डकोटा में है ये, ठीक है, साउथ डकोटा यानी उनका एक स्टेट है। फिर है मध्य रेलवे का मुख्यालय, यह मुंबई में। सबसे बड़ा रेलवे जोन यह आ गया उत्तर रेलवे। फिर है विश्व में पहली मेट्रो यानी कि लंदन मेट्रो की शुरुआत कब हुई। तो ये हुई थी 1963 में हुई थी। और इसके 21 साल बाद यानी कि 1984 में भारत में पहली मेट्रो ट्रेन चली थी, कलकत्ता मेट्रो। तो ये दोनों याद रखना है आपका। विश्व का है 1963 और भारत का हो गया कलकत्ता मेट्रो 1984। 7वां प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो ये रूस में है, ट्रांस साइबेरियन, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन। नेक्स्ट है भारत की आज़ादी के बाद कितनी बार जनगणना हुई है। तो आज़ादी के बाद हुई है 1951 से अगर आप देखोगे 2011 तक, तो ये हुई है 7 बार अभी तक। नेक्स्ट है उत्तराखंड की वर्तमान कैबिनेट में महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में एक ही महिला मंत्री हैं, रेखा आर्य, ठीक है, जिनको महिला बाल विकास विभाग ही दिया गया है। अगला है चिनाब नदी का उद्गम कहाँ है। तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, चिनाब नदी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसका ज़्यादातर लद्दाख, कश्मीर वगैरह लगा देते हैं, तो इसलिए याद रखना है आपको कि हिमाचल से निकलती है चिनाब। नेक्स्ट है भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये गोंडवाना जो क्षेत्र है उसमें कोयला अधिक पाया जाता है अन्य की अपेक्षा, ठीक है। राज्य की बात करें तो झारखंड में, झारखंड को बोलते हैं हम खनिज राज्य। झारखंड में कोयला भी अधिक है, ठीक है। बंगाल में भी कोयला है, बिहार में भी है वैसे। नेक्स्ट है हीराकुंड। 12वां प्रश्न है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर है। तो ये दुनिया का सबसे लंबा बांध भी है हीराकुंड, यह है महानदी और उड़ीसा राज्य। फिर है राजनाथ सिंह के द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया। तो यह है अग्निपथ योजना, ठीक है। 14 जून को इसकी घोषणा भी थी और काफ़ी विरोध भी इस योजना का चल रहा है। अग्निपथ जो योजना है, ठीक है, इसमें एक पक्ष जो है इसके विरोध में बन चुका है और एक जो है इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है माउंट एटना कहाँ है। माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी पर्वत है, यह है इटली के सिसिली में, ठीक है, माउंट एटना। नेक्स्ट है महान विभाजक श्रेणी या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, महान विभाजक श्रेणी। तो ये होती है ऑस्ट्रेलिया में। अगला है ग्रीनलैंड की खोज किसने की। ये की थी रॉबर्ट पियरी ने। 17वां प्रश्न है सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है। तो यह एंजल फॉल है जो कि दुनिया में सबसे ऊंचा है, 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह है वेनेजुएला में, ठीक है, कैरो नदी पर। तो ये भी आपको याद रखना है। आप दक्षिण अमेरिका जब देखोगे तो सबसे ऊपर आपको यही देश साउथ अमेरिका में दिखाई देगा। एक तेल संपन्न देश भी है वेनेजुएला, जो कि ओपेक का सदस्य भी है, ठीक है। जो तेल निर्याता देश होते हैं उनका एक ग्रुप है, तो उसका भी मेंबर है। नेक्स्ट है डोडोमा किसकी राजधानी है। तो डोडोमा है तंजानिया की राजधानी, जो कि एक अफ्रीकी देश है। फिर है युगांडा। युगांडा की राजधानी क्या है। युगांडा की राजधानी कंपाला, ये भी एक अफ्रीकी देश है, ठीक है। और माना जाता है कि जो HIV है, एड्स है, वो यहीं से फैला था, तो इसे एड्स की राजधानी भी युगांडा को बोला जाता है। नेक्स्ट है किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है यानी सबसे कम। तो 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य सबसे कम दूरी पे होते हैं, ठीक है। इसे उपसौर की घटना भी कहते हैं हम। और 4 जुलाई को इसका उल्टा हो जाएगा, सबसे दूर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपसौर, ठीक है। जो सबसे दूर होगा 4 जुलाई तो अपसौर होगा, और सबसे निकट होगा पृथ्वी सूर्य तो क्या होगा 3 जनवरी को उपसौर की घटना। तो दोनों घटनाएं आपको याद रखनी है। फिर है 23.5 डिग्री देशांतर कितने राज्यों से गुजरता है, यानी जो भारत के टाइम जोन है
जो भारत की समय रेखा है, देशांतर रेखा है, वो 5 राज्यों से गुजरती है। इसको याद रखने की भी ट्रिक है छव्वा, ठीक है। छव्वा से आप याद रख सकते हो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। पूछ सकते हैं किस राज्य से नहीं गुजरती, इस प्रकार से इसमें ऑप्शन बनेंगे। जैसे कर्क रेखा का आप देखते हो 8 राज्यों से गुजरती है, तो आपको वो पूरा 8 राज्य आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है दहाड़ता चालीसा क्या है, ये एक भूगोल से संबंधित क्वेश्चन हो गया। दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पर जो तेज पछुआ पवन चलती है उसी को हम बोलते हैं दहाड़ता चालीसा। 40 डिग्री के कारण इसका नाम चालीसा रख दिया। अगला प्रश्न, माओरी जनजाति का मूल निवास, यह है न्यूजीलैंड। तुंगभद्रा और भीमा किसकी सहायक नदी है, ये कृष्णा नदी की सहायक है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, ये झारखंड में। सबसे बड़ा प्रायद्वीप, यह अरब का प्रायद्वीप। सिनकोना से मलेरिया की कौन सी दवाई बनती है, यह है कुनैन, ठीक है, कुनैन दवा बनती है सिनकोना वृक्ष से। भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना, यह है राजस्थान नहर, जिसे इंदिरा गांधी नहर भी पहले बोलते थे। ये भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, ठीक है, जो कि इसको हरिके बैराज से जो है जल की आपूर्ति होती है। तो पूछ लेते हैं राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर को पानी कहाँ से प्राप्त होता है, तो हरिके बैराज से उसको प्राप्त होता है, जो कि सतलुज पे ही है। 29वां प्रश्न, भाखड़ा नागल में मानव निर्मित झील का नाम क्या है, तो ये गोविंद सागर झील है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं, यानी रेड प्लेनेट, तो यह है ऑप्शन है वरुण, बुध, बृहस्पति। तो इनमें से कोई नहीं है, यानी कि मंगल को बोलते हैं लाल ग्रह, ठीक है। तो ये हो गया आपके आज के 30 प्रश्न महत्वपूर्ण। धन्यवाद।